फर्स्ट फ्री क्लास है, तो ये प्लीज आप स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलिएगा। आपके पास तकरीबन 25 मिनट्स का टाइम है, 25 मिनट्स का। प्लीज अपना लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज वालेकुम हमारा अस्सलाम मैम, ग्राफिक थोड़ी सी आवाज ऊंची प्लीज। ओके। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्स्ट क्लास है। जैसे कि सर ने कहा कि आज के इस लेक्चर में हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे और इसके कोर्स आउटलाइन के बारे में देखेंगे कि हमारा ये जो कोर्स है उसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं और उन्हें किस तरह से हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक डिजाइनिंग को देख लेते हैं कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं वो है क्या, और वो कौन पर्सन होता है जो ये डिज़ाइन करता है, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग को करने के बाद हमारा कोई करियर है या नहीं है, हमारा स्कोप है या नहीं है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है? ग्राफिक डिजाइनिंग एक विजुअल कम्युनिकेशन है, आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इससे हम ग्राफिक डिजाइनिंग को आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं? विजुअल विजन्स का मतलब होता है हमारी वो चीजें जो हम देखते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, हम देख के किसी चीज से जो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे बट उसकी बनाई हुई किसी चीज से हम कम्युनिकेट करें। लाइक हमारे सामने एक पोस्टर है जो ओटेक्स मीडिया का था। ठीक है। इसे अगर आप देखें तो इस पर सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, कि ओटेक्स मीडिया जो है वो ऑफर कर रहा है फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग, पूरी कोर्स आउटलाइन है ग्राफिक डिजाइनिंग की, ट्रेनिंग फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं सारे। ठीक है। इस तरह से आप लोग, जब ऑडियंस इसे देखती है, इसे रीड करती है, तो वो हमसे यानी इनडायरेक्टली हम लोगों से इस पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती है, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों के आंसर मिल रहे होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर जगह पर अगर हम फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देख लें, तो उन पर एड्स चल रही होती है। ठीक है। और वहां पर एड्स के अंदर कोई ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी होती है या पोस्टर डिजाइन होता है। अगर हम उसे देखें तो 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं कि ये क्या है। ठीक है। देन वो हमें बता रहा है कि ये ओटेक्स मीडिया की तरफ से ऑफर करें फ्री क्लास। ठीक है। हम फिर कह रहे हैं बट किस चीज़ की क्लास, किस चीज़ की ट्रेनिंग की ऑफर करें? ग्राफिक डिजाइनिंग की। इसमें क्या कुछ होगा हमें सीखने के लिए? तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। इसलिए इसे हम बोलते हैं आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अगर हम देखें तो पहली जो हमारे पास एक एग्जांपल आती है वो सेल्स की ही आती है। ठीक है। कि हमारे पास इंस्टाग्राम पर अगर हम देखें, जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ इस तरह टेक्स्ट की फॉर्म में आए, तो हम उस पर इतना ज़्यादा नहीं करते फोकस, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लाजमी नहीं इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। ठीक है। हम इस तरह के टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। अगर हम बुक पर भी देखें, जो होती है हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट बुक और सारा टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, उसे देख के हमारा पढ़ने को दिल भी नहीं करता इतना। और देखते हैं जी इसमें ना तो कोई इमेज है, ना ही इसमें कलर्स हैं, कुछ भी नहीं है। बट जो हमारे पास कलरफुल एक चीज होती है, अगर हम बुक ले लें, मैगजीन ले लें, न्यूज़पेपर, कुछ भी ले लें, ठीक है, वो कलरफुल हो, उसके अंदर पिक्चर्स ऐड हो, तो हम उन पिक्चर्स को देख के कुछ अंदाजा लगाते हैं, कुछ हम उन कलर्स की वजह से और उस बुक के टेक्सचर की वजह से कि वो उसका किस तरह से डिजाइन है और वो उसे कैच कर रहा है ऑडियंस की, हमारे व्यूअर की आई को। ठीक है। तो ये हमारे पास होती है आर्ट ऑफ व्यूअर कम्युनिकेशन। एक चीज हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है अपनी ऑडियंस के माइंडसेट के अकॉर्डिंग, के वो उससे फर्स्ट तो वो उस चीज पर रुकें, उसे देखें, देन अगर वो कोई चीज ना भी लें बट उस चीज उस स्टोर को, उस वेबसाइट को एक दफा विजिट जरूर करें। ठीक है। देन अब ग्राफिक डिजाइनिंग तो हमने देख लिया कि ये आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन होती है, और इसके अंदर हम इमेजेस का, टेक्स्ट का और एलिमेंट डिजाइंस का यूज करके कोई भी चीज क्रिएट करते हैं। बट ये इंफॉर्मेशन कन्वे कौन करता है, कौन पर्सन है जो ये चीज को क्रिएट करता है? वो है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। जो पर्सन हमें ग्राफिक डिजाइनिंग बनाकर देता है उसे हम ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर को हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर हम क्यों बोलते हैं?
सपोज हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही हमारे पास वो लेके आएगा ना कि जी, अगर उसने कोई कंपनी स्टार्ट की हो कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है, बट मेरे कंपनी का ये नेम है ना, मेरे पास इसकी कोई आइडेंटिटी यानी मेरे पास कोई लोगो नहीं है इसका कि किस तरह से मैं इसे रिप्रेजेंट करूं। देन के वो मार्केटिंग इसकी किस तरह से करवाए, सोशल मीडिया पोस्ट बनवाए, पोस्टर्स बनाए, ठीक है, पम्फलेट्स वगैरह बनवाए। तो वो सारी चीजें उसने ग्राफिक डिजाइनर के पास आकर बतानी है कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हम उससे रिक्वायर्ड अपनी डॉक्यूमेंट्स लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी और उस चीज़ को सोल्व करके उसे दे देंगे। उसके अंदर हम टेक्स्ट, पिक्चर्स और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है वो कलर्स ऐड करेंगे, कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, मैगजीन्स या बुक्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास था ग्राफिक डिजाइनर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। अब अगर हम देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग तो हम सीख रहे हैं, हमें पता चल गया कि इस तरह से होती है और ये सब हमने कोर्स भी कर लिया, लेकिन हमें इसका फायदा क्या है? ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम देखें तो आजकल गैदरिंग में कोई भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करता, ठीक है। हर जो पर्सन है वो इंट्रोवर्ट बन रहा है और घर में ही रह के काम करते हैं ज्यादातर ऑनलाइन, ठीक है। स्पेशली फॉर वुमेन्स जिन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती है और वो उन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं होती है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना चाहती हैं, तो वो ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपने रिमोटली वर्क नहीं करना है, किसी के अंडर आपने वर्क नहीं करना, तो आप एज अ फ्रीलांसर खुद का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद हम अगर देखें कि थोड़ी बहुत कोई हमें अपने सिटी तक जॉब करने की गुंजाइश है, इजाज़त है, तो हम स्कूल्स में जा सकते हैं, वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। कॉलेजेस में जा सकते हैं, वहाँ होता है। किसी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं, तो रेस्टोरेंट्स जो हमारे हैं वहाँ पर भी ग्राफिक डिज़ाइनर उन्होंने हायर किए हुए होते हैं। किस तरह से कि उनके डेली के जो रेट लिस्ट आ रही है, ठीक है, उनकी डेली की जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबको शो करवाने के लिए, सेल करने के लिए वो ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर इसका स्कोप हुआ, पाकिस्तान में भी इसका स्कोप हुआ। अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो इंडस्ट्रीज में वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। किस तरह से कि उन्होंने इंडस्ट्रीज में बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। वो टी शर्ट का डिज़ाइन हो सकता है, वो सूट्स की प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उन, और प्रिंटिंग में भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को उठाकर हमने क्लोथ्स पर लगाना है, टी शर्ट पर लगाना है, ठीक है। पैकेजिंग डिज़ाइन, अब जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनकी पैकेजिंग भी होती है। हम शूज़ कोई देख लें, कोई सूट देख लें, कोई भी चीज़ है, हमारे पास ब्रांड्स हैं, हर एक की पैकेजिंग डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो पैकेजिंग डिज़ाइन कौन क्रिएट करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर ही करता है। तो ओबियसली वो जब ग्राफिक डिज़ाइनर करता है तो उसकी जॉब भी होगी, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनिंग जो है इसकी सैलरी अगर हम देखें ग्राफिक डिजाइनर की तो वो भी अच्छी खासी मिलती है। पाकिस्तान में जो बिगनर्स हैं, लाइक जिनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर से थोड़ा कम है या 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, उन्हें भी अच्छी खासी जो है वो सैलरी स्टार्टिंग पर मिल रही होती है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग का सीखना हार्ड है या बहुत ज़्यादा टफ है, तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। हम इजीली ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। किस तरह से हम इजीली ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं? हमने एक कोई भी चीज़ होती है वो टाइम मांगती है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हमने आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो सुबह हमारे पास उसकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए और हमने जितना पैसा लगाया वो हमारे पास वापस आ जाए। तो हमें वेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो हर चीज़ टाइम मांगती है और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमने मुस्तकिल मिजाज रह के काम करना है। इस तरह से नहीं करना कि एक वीक काम किया, उस चीज़ को देखा कि जी मैंने तो एक वीक काम कर लिया, अब मेरा ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, ऐसे है वैसे है। तो वो नहीं होता। हमें रेगुलर काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तभी हम कोई चीज़ सीखते हैं। चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो या चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, तो वो टाइम मांगती है, ठीक है। अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग को सिर्फ 1 घंटा भी दे रहे हैं ना डेली का, 1 या 1.5 घंटा, वो हम इंसान रात को सोने से पहले जो हम इतनी 2-2 3-3 घंटे स्क्रॉलिंग करते हैं उनकी बजाय अगर हम अपना दिमाग थोड़ा यहाँ पर लगा लें, तो
दिमाग भी बंद नहीं होगा, हमारे पास आइडियाज आएंगे, ठीक है, वो वर्क भी करेगा। तो कोई टफ नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखना। ओके। तो अब हमने ग्राफिक डिजाइनिंग को देख लिया, ग्राफिक डिजाइनर को देख लिया, ये देख लिया कि इसका स्कोप पाकिस्तान में है या नहीं है, अगर है तो किधर किधर है, ठीक है। और ये भी देख लिया ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना हार्ड है या इजी। नाउ हम देखते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह से हम इस कोर्स को करेंगे। अगर कोई पर्सन है, उसे यहाँ इस क्लास में आने से पहले नहीं पता था कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी कोई चीज होती है और वो भी हम करते हैं या किस तरह से करते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से लेकर उससे बिल्कुल अलिफ बे की तरफ से सीखना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप्स, कि हम शेप्स किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या चीज़ है, कि हमने कोई भी चीज़ डिजाइन करनी है तो हमें उसका पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए, सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। देन हम शेप्स बनाएंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिपीटेडली दिखाई देंगी, वो इसलिए होंगी कि हमारी उन पर ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें होंगी, ठीक है। जिस तरह से पेन टूल है, पेन टूल को हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बैकबोन भी बोलते हैं, ये हर सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट मौजूद है, ठीक है। और इसका काम हर जगह है। अगर हम कोई लोगो डिजाइन करें, कोई पोस्ट बनाएं या वेक्टर ट्रेसिंग वगैरह करें, कुछ भी करें, तो उसमें हमारा पेन टूल यूज हो रहा होता है। देन हमारे पास सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट, कि हमने कोई भी चीज़ क्रिएट की है तो उसके अंदर हम टेक्स्ट किस तरह से पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हर लेक्चर के, हर क्लास के एंड पर आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा, जो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कंप्लीट करना होगा। देन हमारे पास है हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। एंड नाउ व्हाट इज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो नॉर्मल कलर्स हमारे पास होते हैं, जिस तरह से ये ब्लैक है, येलो है, और ये नीचे वाइट है, और यहाँ पर ब्लू कलर शो हो रहा है। बट व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम बोल सकते हैं कि टू डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर, ठीक है। जिस तरह से ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पर देखो तो थोड़ा नीचे से डार्क है, बट ऊपर से ये वाइट है, और ये इतनी स्मूथली यहाँ पर डार्क से वाइट में कन्वर्ट हो रहा है कि हमें कोई दो बेढंगे कलर नहीं लग रहे, ठीक है। कुछ बहुत सारे होते हैं कि वो इस तरह के कलर्स यूज करते हैं कि जी कोई बहुत येलो, येलो के साथ रेड यूज कर लिया, रेड के साथ जो ग्रीन यूज कर लिया, उसे बिल्कुल ही घुला गंडा बना के रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी, बहुत स्मूथ से कलर्स, बहुत लाइट कलर्स, और थोड़ा सेम टेक्सचर उन दोनों का। जब वो हमारे पास कपड़ों पर भी ये चीजें आ रही हैं आजकल प्रिंटिंग पर, के ऊपर कलर कोई और होता है और वो ऐसा स्मूथली स्मूथली कलर चेंज हो रहा होता है, उससे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। इसमें भी हम शेप्स क्रिएट करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट पाथ्स पर हम फिल और ग्रेडियंट को देखेंगे, सिंपल लोगो डिजाइन करेंगे, और अगेन हाउ टू राइट टेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिक हमारे टू पिछले टॉपिक से, अब थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कि हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। हम ओवरलैपिंग लोगो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम शेप बिल्डर का शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे, मेक शेप एंड लोगो, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, और शेप बिल्डर टूल करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, एंड हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। लोगो तो हमने बना लिया, बट उसे प्रेजेंट करना भी आता है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और यहाँ से हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे कि हम किस तरह से एक ब्राउचर और फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ब्राउचर एंड फ्लायर। अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जो स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल स्पेशली, वो हम पंफलेट वगैरह जिसे हम बोलते हैं, वो बनाते हैं, और बनाकर घरों में ऐसे ही फेंक जाते हैं, या दरवाजों के बाहर रख जाते हैं, या कोई भी पर्सन आता है उनका विजिट करता है स्कूल, तो वो उसे दे देते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं, वो जो एक पेज पर हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी होती है, हम उसे बोलते हैं फ्लायर। जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के लिए यूज चीज होती है ना, वो होती है फ्लायर। और ब्राउचर क्या चीज़ है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा डाटा हो और वो एक पेज पर हमसे नहीं सेट हो रहा, तो वो हम करते हैं फ्लायर से, ठीक है। ओ सॉरी, ब्राउचर उसमें क्रिएट करते हैं। लाइक हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो मेन्यू कार्ड आता है वो डिफरेंट फोल्डिंग्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब वो उस पर एक फोल्डिंग होती है, दो फोल्डिंग होती है, तीन फोल्डिंग होती है, उसे हम ब्राउचर बोलते हैं। उसमें हम टू फ्लायर्स बनाएंगे, यूज क्लिपिंग मास्क का करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे, और शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे।
नाउ हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या चीज़ है? ये जो साइड पर आपको, हर पिक्चर के साइड पर यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ये होती है इलस्ट्रेशन। ओरिजिनल इमेज से थोड़ा हट के एक चीज़ को क्रिएट करना। ठीक है, इसमें हम डेप्थ क्रिएट करना देखेंगे, इफेक्ट्स का यूज़ देखेंगे, शॉर्टकट कीज बताई जाएंगी आपको, एंड हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट। लाइक हमारे पास क्लाइंट आया है, उसने हमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। ठीक है, हमने उससे कलर रिक्वायरमेंट्स पूछ लिया कि आपको अपने डिज़ाइन में कौन सा कलर चाहिए, किस तरह से, और वो कलर्स के नाम पर हमें अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा है कि ये मेरी वेबसाइट है, आपने जिस तरह के इसमें कलर्स हैं उसी तरह के आपने हमारी पोस्ट के अंदर कलर यूज़ करने हैं। अब हम उस सॉफ्टवेयर में रहते हुए तो उस वेबसाइट से जाके कलर चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर पर रहते हुए उसी वेबसाइट से कलर लेकर अपने डिज़ाइन पर पेस्ट कर सकते हैं। देन हम 3D लोगो डिज़ाइन करेंगे, फुल 3D प्रोसेस होगा। ठीक है, उसमें टाइपोग्राफी भी करेंगे। और देन हमारे पास आएगा हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। पैकेजिंग डिज़ाइन बनाएंगे, लेबल डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, एक पूरा 3D बॉक्स बनाएंगे और फुल प्रोसेस वर्क करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन बोलेंगे, करेंगे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन को आजकल जो मॉडर्न इरा है उसमें 3D मॉडलिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम एक बोतल क्रिएट करेंगे, वायर फ्रेम बोतल भी देखेंगे, उसकी पूरी 3D मॉडलिंग करेंगे और उस पर लेबल डिज़ाइन करना भी देखेंगे। देन हमारे पास है हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर हम किस तरह से करेक्टर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें क्रॉपिंग करेंगे, पेन टूल का यूज़ करेंगे, शॉर्टकट कीज होगी, उसमें हम एक पोस्टर डिज़ाइन भी करेंगे और टाइपोग्राफी भी ऐड करेंगे। देन हमारे पास होगा हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप, जिसमें हम एक तो सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे टाइपोग्राफी और किसी ना किसी करेक्टर का भी उस पोस्ट पर हम यूज़ करेंगे। सो ये हमारा था आउटलाइन। अब इस आउटलाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसा कि हमने बार बार यूज़ किया लोगो का वर्ड। ठीक है, साथ में हमने फ्लायर ब्राउजर का वर्ड यूज़ किया, सोशल मीडिया पोस्ट का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वेरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारे पास फाइवर। सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो इस पर फाइवर पर हम अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं, और यहाँ पर हम कुछ भी जो है वो ऑर्डर भी, कोई भी अपनी जो चीज़ क्रिएट करवानी हो तो उसका हम ऑर्डर भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फ्लायर लिख के सर्च किया तो मेरे पास कितनी सर्विसेज हैं, 21,000 प्लस जो है वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फ्लायर्स की। इसके अंदर और बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, हमने एक फ्लायर का जो था वो ओपन कर लिया है, एक हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर्स का। साथ में हम नेक्स्ट जो है वो किसी का ओपन कर लेंगे। यहाँ हमारे पास लोगो डिजाइनिंग, लोगोस भी देख लेते हैं कि हम लोगोस हमारे पास क्या चीज़ होती है। ओके, कोई एक और कॉल कहते हैं, ओके ये बात। यहाँ हम देखें तो उन्होंने कहा है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं फ्लायर की, मेन्यू की। ठीक है, ब्राउशर और पोस्टर गैप साइड, वो फ्लायर ब्राउशर दोनों की जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज। अब यहाँ पर देखें तो 3 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं उनके, यानी कि उन्हें 3 ऑर्डर्स मिले हुए हैं जिन पर वो भी वर्क कर रही हैं। 295 उनके रिव्यूज़ हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो रिव्यूज़ देते भी नहीं हैं। ठीक है, और लेवल 2 चल रहा है इनका यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ये जो एक पेज पर मुश्तमिल चीज़ है ना, इसे हम बोलते हैं फ्लायर। ठीक है, अब ये वाली थी उसकी फ्रंट साइड, और अगर यहाँ पर हम जाएं तो ये उन्हीं की बैक साइड है। फ्रंट और बैक पर जो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी वो हमारे पास होगा फ्लायर। और इस तरह से जो चीज़ें हमारे पास फोल्डिंग्स में आती हैं, एक फोल्डिंग पर, 2 फोल्डिंग्स पर, यानी ट्राई फोल्डिंग, बाई फोल्डिंग एंड गेट फोल्डिंग, बहुत सारी ब्राउजर्स में हमारे पास आगे टाइप्स आ जाती हैं, वो सब हम देखेंगे हमारे इस कोर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ब्राउजर, जो एक सिंपल पेज पर मुश्तमिल हो वो हमारे पास फ्लायर होता है, और इस तरह से फोल्डिंग्स पर जो हो उसे हम बोलते हैं ब्राउजर। ठीक है, देन हमारे पास आ गया है यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग। ठीक है, वो स्क्रिप्टेड जो है वो कैलीग्राफी भी करती हैं और लोगो डिजाइनिंग भी करती हैं। अब यहाँ पर ये देखें तो इसे हम टाइपोग्राफी भी बोलेंगे। ये वाली जो हमारी सेंटर में एक लोगो आ रहा है, कुछ भी नहीं किया हुआ उन्होंने, सिंपली जो था वो एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को उस तरह का फॉन्ट दे के शेडिंग दे दी है थोड़ी सी, तो इसे हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, इसे हम लोगो बोलेंगे, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी जो है ये है हमारे पास टाइपोग्राफी।
अब ये इन्होंने एक क्लाइंट को वर्क करके दिया है, कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली उन्होंने उनका नेम लिखा है और उन्हें जस्ट फोन दे दिया है। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने सिंपली फोन दे दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम कोई और लोगो डिजाइनिंग का देखें, यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने, ये हमारे पास लोगो है क्योंकि इन्होंने इसके अंदर आइकन्स का यूज किया हुआ है, एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह के लोगोस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने ये वाला एक लोगो क्रिएट किया, उसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, और यहाँ पर भी उन्होंने इसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है साथ में। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं लोगोस। ओके, जिस तरह से मैंने कहा था हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम वर्क कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, अपना खुद का वर्क कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास फाइवर आ रहा है। अगर हम कहें कि फाइवर पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, देन हमारे पास यहाँ पर ये भी है एक वेब प्लेटफॉर्म guru.com। ठीक है, यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। और ये है एक हमारे पास आर्टमो। ठीक है, और ये तो बहुत न्यू है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है इसकी अवेयरनेस, तो इस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। देन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है behance.com। behance.com पर हम कोई हमें जहाँ पर जॉब्स भी मिलती हैं, हम जॉब्स भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ऑल ऑफ द वर्ल्ड हमें जॉब्स मिल रही होती हैं। यहाँ पर लोगों ने अपना वर्क शेयर किया हुआ होता है, लोग इसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर किसी को पसंद आता है आपका वर्क, तो वो आपको ऑर्डर भी करते हैं। ठीक है, देन अगर हम कहें कि हम इन सारी वेबसाइट्स पर वर्क नहीं कर सकते, देन हमारे पास एक है लिंक्डइन। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। इस पर स्कैम अगर हम कहें तो स्कैम इस पर नहीं होता, बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं हमें इस पर, लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर आप एक क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और रिमोटली वर्क जो है वो आप देख रहे हैं, 1 वीक अगो इन्होंने ये पोस्ट की है, तो वो पूरा व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है कि वो अपना, आप लोग कांटेक्ट करें, अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर करें। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपना सारा ये जर्नी वगैरह शेयर की हुई है। यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये वर्क पूरा बनाया है। ठीक है, अब ये इंटरफेस उन्होंने क्रिएट किया है वेबसाइट का, तो ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो क्रिएट करता है। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से क्लाइंट्स जब देखते हैं उन चीज़ों को, उन्हें इंस्पायर करती हैं, तो वो हमसे वो चीज़ क्रिएट करवाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का, कि हम इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्रिएटिविटी ला सकते हैं। देन अगर हमारे हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हम कहें तो मैं शो करवाती हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट अगर करना चाहें, तो हमारे पास आ रही है फेसबुक। अगर हम बिल्कुल ही लोअर चीज से स्टार्ट करना चाहें, कि हमें ना तो लिंक्डइन पर कोई काम मिल रहा है और ना ही फाइवर वगैरह पर अगर हम कहें कि स्टार्ट अभी नहीं करना चाह रहे, तो हम फेसबुक से अपनी जो है वो क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरह से ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है कि इन्हें एक लोगो डिजाइन की नीड है। ठीक है, यहाँ पर कमेंट करें, उनके इनबॉक्स में जाकर कहें कि आपने किया हुआ था पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये अपना डिज़ाइन जो है वो बनाकर शो करवाया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि एक डिज़ाइनर की इन्हें ज़रूरत है। फेसबुक पर थोड़ा बहुत स्कैम होता है, बट आपको क्लाइंट हर्ट करने पड़ते हैं। आपको एक दो दफ़ा आपको होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन से डिज़ाइन जो है वो, सॉरी, कौन से क्लाइंट जो है वो ओरिजिनल है और कौन से फेक है। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह से ये पूरा डिज़ाइन करके, तो यहाँ पर ये मोकअप्स पर अप्लाई किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि किस तरह से हम इस तरह से कोई भी लोगो बनाकर उसे इस तरह से मोकअप्स उसके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने भी ये चीज़ क्रिएट करके हमें शो करवाई हुई है। तो वो हम पर डिपेंड करता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इन सब के अलावा और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे। हमारी सर्च पर डिपेंड करता है कि हम कितनी रिसर्च कर रहे हैं। किसी चीज़ को हम जितना एक्सप्लोर करेंगे, हम उसके बारे में उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कोर्स आउटलाइन देखी, अपने कुछ जो थे वो लोगो और फ्लायर के बारे में देखा, अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखा कि किस तरह से हम उस पर जो है वो कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हर चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी पर ही बेस करती है, कि हम कितना कंसिस्टेंट होकर वर्क कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। और
दिल लगा के काम करें, ठीक है। अगर हम हर चीज के बहाने ढूंढेंगे तो फिर तो वो लेजीनेस ही है, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर बहाने तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस तरह के आजकल के मुल्क के हालात हैं, इतनी ज्यादा महंगाई और ये सारी चीजें, उसके लिए हमें हर एक घर के हर फर्द को काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम किसी अभी आज स्टैंड नहीं लेंगे, तो अगर हम आज खुद को देखें ना कि हम कहाँ हैं और लोगों को देखें लोग कहाँ हैं, तो उसमें भी हमारा ही है कि हम कहते हैं कि जी अच्छा मैं कल से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है मुझे भी नींद आ रही है, ये घर में कोई है या कोई जो है वो अभी मैं ये ड्रामा देख लूँ या कोई चीज़ कर लूँ तो मैं बाद में करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो वो जो लोग सक्सेसफुल है ना, उन्होंने भी इसी तरह से मुश्किलों से सारा काम किया, उन्हें भी पहले नहीं पता था कि ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने उस चीज़ को रिसर्च किया, उन्होंने देखा, एक्सप्लोर किया, सीखा, टाइम लगा, एक टाइम के बाद वो वहां पहुंचे। अभी भी कोई खास देर नहीं हुई है, हम अभी भी उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है। चलें जी मिस, क्लास को क्लोज करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें जी। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर